चलिए चलते हैं सवाई माधोपुर, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं। मीटिंग में देखा होगा, जब सिलेंडर की बात उठी तो निश्चित रूप से लोगों ने कहा 400 के कम में सिलेंडर था, अब 1100 से ऊपर सिलेंडर हो रहा है। चाहे तेल की बात हो, कहीं कहीं जो राज्य सरकार से संबंधित उनको उम्मीदें हैं वो पूरी हो रही हैं, वो धन्यवाद भी दे रहे हैं, और कहीं जो उनकी पूरी नहीं हो रही है उनके लिए वो बात भी करते हैं कि हमारी मानना है कि हमें ऐसा राजस्थान की गवर्नेंस चाहिए। तो हम लोगों को भी एक मार्गदर्शन मिलता है और हमने तय किया है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद में इन जो तमाम बिंदु हमारे सामने आए हैं, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे वो सबको साथ लेकर के हों, उनके ऊपर पूरी एक सेमिनार करेंगे, पूरी वर्कशॉप करेंगे, सबको साथ लेकर के कैसे हम उनको आने वाले बजट में या आने वाले समय में हम पूरा कर सकें, ये इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि जब राहुल जी सबकी सुन करके और जब उनका भाव होता है कि बताइए भैया इसमें क्या कर सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक परिवार का मुखिया कंधे पे हाथ रख के ये कह रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी तुम्हारे साथ में है, कांग्रेस पार्टी की सरकार और कार्यकर्ता तुम्हारे साथ में है। तो एक खुशी के आंसू के साथ में वो वापस अपने घर में उस यात्रा को छोड़ करके जाता है। तो ऐसा जो अनुभव है मेरे जीवन का इससे बड़ा कोई मेरे लिए कोई एक तरीके से तोहफा नहीं हो सकता कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मैं कभी जीवन में ज्यादा पैदल नहीं चला जय रमेश साहब, लेकिन मैंने एक संकल्प लिया है कि जब राहुल जी 3700 किलोमीटर इस देश को जोड़ने के लिए चल सकते हैं, तो गोविंद डोटासरा किसी भी कीमत में ये 21 तारीख तक, जब तक मैं झंडा हरियाणा को नहीं दे दूंगा तब तक मैं चलूंगा। तो ये इस तरीके का संकल्प लेकर के हम इस यात्रा को सफल बना रहे हैं। और तमाम लोग आप देख रहे हैं, मीडिया के बंधु लोग देख रहे हैं, राजस्थान के मीडिया के बंधु भी देख रहे हैं। तो आप सब लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूं और हमारे लिए एक स्वर्णिम काल रहेगा। लोग बाग जब आते हैं तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात करते हैं, पालनहार की बात करते हैं, तो लगता है कि हाँ। और कल राहुल जी ने कह दिया कि जो किया वो ठीक है, लेकिन अब और कुछ करना है, वो मैं सरकार को कह के जाऊंगा, संगठन को कह के जाऊंगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो राहुल जी जो यहां पर लोगों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, जो भी डायरेक्शन हमारी कांग्रेस की सरकार को देंगे उसको हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब पधारे, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं दनीश अब्रार से गुजारिश करूंगा, उसके पहले मैं कहूं कि मुझे जानकारी नहीं थी कि सवाई माधोपुर में अमरूद के इतने बगीचे हैं, और आज मैं सुबह से 6-7 अमरूद खा चुका हूं, और मैंने कुछ 1 घंटे में, और अमृत काल तो नहीं है पर अमृत काल तो ज़रूर है। और मुझे पता ही नहीं था कि सवाई माधोपुर ज़िले में राजस्थान के 65% अमरूद यहीं उगते हैं, और यहाँ से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, मद्रास, चेन्नई जैसे जगहों में यहाँ से अमरूद जाता है। तो ये अच्छी मुझे आज जानकारी, मुझे सुबह 2.5 घंटे हम चले। तो दनीश, सर्वप्रथम सभी मीडिया के साथियों का, जयराम रमेश सर आपका, डोटासरा सर आपका, वेबगर जी आपका, और साथी विधायक इंदिरा जी, आप सबका सवाई माधोपुर में स्वागत है। और मैं समझता हूं सर, और संदेश भी देना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर की राजा हमीर की वीर भूमि और गणेश जी की पावन भूमि है, और ये सवाई माधोपुर का सौभाग्य है कि आज भारत जोड़ो यात्रा इस सवाई माधोपुर की पावन धरती से गुजर रही है। इसका हमारा सौभाग्य है, और पलक पावड़े बिछाने में कल दोपहर तक और भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही सर, सवाई माधोपुर ना सिर्फ अमरूद, आंवला
और बाघों की नगरी है। और आज सवाई माधोपुर में एक बाघ नहीं, 2 तरह के बाघ हैं। एक बाघ जंगल में है और एक बाघ सी कैंप के अंदर है, दूसरा टाइगर हमारे सी कैंप के अंदर है। और साथ ही एक बात मैं कहना चाहूँगा जो सुबह से मुझसे अक्सर काफ़ी लोगों ने पूछ ली कि जिस तरह के पोस्टर्स सवाई माधोपुर में लग रहे हैं, जिसमें इंदिरा जी के असैसिनेशन की पिक्चर्स हैं, राजीव जी के असैसिनेशन की पिक्चर्स हैं, जिसके ऊपर लिखा है इतने दर्द सीने में लेकर चल रहे हैं राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर। इसके पीछे मकसद ये है कि आज किसी भी एक हिंदुस्तानी की एवरेज एज 28 साल है सर, 28 ईयर्स। तो आज के युवा को ये नहीं पता है कि 28 साल, क्योंकि एवरेज एज अगर मान के चलते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी जी चल रहे हैं, ये राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जिन्होंने आज से 30 साल पहले अपनी दादी को असैसिनेशन होते देखा, अपने पिता की हत्या होते देखी। और जिस व्यक्ति ने इतना दर्द और इतना वायलेंस अपने जीवन में देख लिया, उस व्यक्ति के पास जीवन के उस समय पर जब ये देखा तो कई विकल्प होते हैं। और जिस शख्स ने अपनी दादी को जाते देखा, अपने पिता को जाते देखा और उसके बावजूद आज रास्ता अपनाया है मोहब्बत का और भारत को जोड़ने का, ये मैं कहता हूँ सैल्यूट करने वाली बात है। और आज के हिंदुस्तानी के हर युवा को हमेशा इस बात का दोहराना चाहिए कि राहुल गांधी जी मात्र राहुल गांधी जी नहीं है, राहुल गांधी जी एक ब्रांड है, लेकिन ये वो ब्रांड है जिसके सीने में इतना दर्द दबा हुआ है, फिर भी इतने दर्द के बावजूद वायलेंस की बात ना करके भाईचारे और मोहब्बत की यात्रा लेके चल रहे हैं। ये एक संदेश हमने सवाई माधोपुर की जनता के माध्यम से मैंने सर देना चाहा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि सवाई माधोपुर की जनता ने आपकी यात्रा को, आपको और राहुल जी को ना सिर्फ सराहने में बल्कि एक संदेश देश में देना चाहते हैं कि पूरी जनता सवाई माधोपुर की भारत जोड़ो यात्रा के साथ है। और जिस भी तरह की जो भी चीज़ भारत जोड़ो यात्रा के लिए करने के लिए हम तो तत्पर हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी बराबर 7, 8, 10 दिन से सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, मेरे को किसी प्रकार में कोई डांटने में कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आज मैं इस बात का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि डांट की जगह डांट पड़ती है तो प्यार की जगह प्यार भी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंदिरा जी, सम्मानीय हमारे बीच में विराजमान जयराम रमेश जी, हमारे आदरणीय नेता, प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा जी, दानिश भाई और मंच पर विराजमान सभी मीडिया चेयरपर्सन और सामने मीडिया के बंधु, आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पहुँचे और सबकी सुन रहे हैं। आज जो भारत जोड़ो यात्रा जो चली हुई है हमारे राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश किया है और सवाई माधोपुर में पहुंची है, जैसा कि अभी दानिश भाई बता रहे थे। मैं इसको बताना चाहूँगी कि कल हमारा महिलाओं का प्रोग्राम था और राहुल जी ने, मैं समझ सकती हूँ कि राहुल जी ने जिन बारीकियों के साथ में महिलाओं की समस्याओं के बारे में टी पॉइंट पर चर्चा की सभी महिलाओं से, मैं समझती हूँ कि आने वाले भविष्य को देखते हुए राहुल गांधी जी प्रत्येक वर्ग को, युवा हो, महिला हो, बड़े बुजुर्ग हो, सभी को साथ लेकर चलने का और सभी के प्रत्येक नीचे जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ है जो व्यक्ति, उसकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए आगे क्या प्लानिंग उनके लिए करनी है, देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरीके से उनको सुख सुविधाओं का लाभ मिल पाए, वो उनकी सोच और विचारधारा में हमको कल देखने को मिला। इतनी दर्द और नफरत राहुल गांधी जी ने देखी है जीवन में। एक बालक होता है, जैसा कि भी बताया, एक बालक होता है 28 साल की उम्र में टूट जाता है, लेकिन आज जो नारा दिया राहुल गांधी जी ने, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, ये गहराई से सोचा जाए तो बहुत गहरी बात है जिसको हर नागरिक को, हर युवा को समझनी चाहिए। कल मेरे एरिया में प्रवेश करेंगी, यात्रा लंच का प्रोग्राम वहाँ है और सारी जनता, क्योंकि बॉर्डर पर, झालावाड़ बॉर्डर पर, सवाई माधोपुर बॉर्डर पर मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी है वहाँ पहुँचने में भी। और लगातार वहाँ भी इतना उत्साह है, महिलाओं में, बालिकाओं में, बड़े बुजुर्गों में। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई सारे गायक कलाकार तो मीनावाटी के गीतों के द्वारा
बहुत बखूबी तरीके से एक एक पॉइंट पर उन्होंने इतने अच्छे से गीत गाकर इस जनता को, इस देश की जनता को संदेश देने का काम किया है कि राहुल गांधी जी क्या चीज़ है और क्या करना चाहते हैं। एक गांव का आदमी जो किसान है वो इतना समझ सकता है, तो मैं समझ सकती हूँ कि देश की जनता जागरूक होती जा रही है। और जो भाजपा की सरकार है जो जुमलों से यहाँ तक पहुँची है, जन आक्रोश यात्राएं निकाल रही है, हमने देखा उसमें जन नहीं है। आक्रोश जरूर हो सकता है उनके हृदय में, लेकिन जन नहीं है। जन उनके पास कितना है, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 10, 15, इससे पार नहीं कर पा रहे हैं। और वो 15 लोग कौन हैं? जो कि कोई टिकट मांगने वाला, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले जो लोग हैं वो हैं। आम जनता उनके साथ नहीं लग पा रही है। इससे सीधा सीधा संदेश जा रहा है कि जनता भाजपा की जो जन विरोधी नीतियों को अब जनता समझ चुकी है। राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए सारी जनता उत्सुक है। आप देख सकते हैं लगातार जो जनता का सैलाब है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। और राजस्थान के अंदर माननीय डोटासरा जी आपको बता रहे थे कि पैदल चल रहे हैं। मैंने भी देखा, शुरू से 15 दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे। हम सब लोग ये सोचते हैं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कल हमने भी साथ में, महिलाओं ने साथ में चली, महिलाएं, गाँव की महिलाएं आए, सब लोग पूरे दिन भर साथ चली हैं। और महिलाओं को भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमसे कहा कि धन्यवाद मैडम, आपने हमको राहुल गांधी जी को दिखाया और ये ऐसा मौका हमें जीवन में दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। उन्होंने ये कहा, उनकी सोच थी। आज पहली बार इतने बड़े नेता को सड़क पर चलते हुए देखा। उनको खुद को भी आज युवा प्रेरणादायी, युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं, बड़ों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। और मैं बताऊंगी कुछ दिन बाद में लॉन्च होंगे मीणाओं के गाने जो जन जन तक पहुंचाए जाएंगे और इससे एक संदेश बढ़ा जाएगा कि किस तरीके से, मैं जयराम रमेश जी को भी कहना चाहूँगी, हमारे आदरणीय नेताजी को भी, कि हमारे भी क्षेत्र में इतने अच्छे गायक कलाकार हैं जो कि मैं आपको पहले ही बताऊंगी किस तरीके से उन्होंने एक एक पॉइंट पर गौर किया है। और मैं समझ सकती हूँ इससे छोटे बच्चे से लेकर जो कि 5 साल का समझता है वो भी आज राहुल गांधी जी का नारा लगा रहा है। इससे हम समझ सकते हैं सब कि इतना बड़ा संदेश देकर वो इस इंडिया की जनता को जाएंगे। जब राहुल गांधी जी की यात्रा खत्म होगी एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। राजस्थान के अंदर 2023 में तो कांग्रेस की सरकार बनेगी ही, लेकिन देश के अंदर भी 2024 में भारी बहुमत से कांग्रेस आने वाली है। ये हमको आम जनता के माध्यम से महसूस हो पा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया। हमारे बीच में पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री नमो नारायण मीना जी भी हैं। वो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कुछ शब्द बोलें, खास तौर से वो हमें जानकारी दे उनके बालों का राज क्या है। आपके बालों का राज क्या है? आप बाल खोते ही नहीं हैं। देखिए विवाकर हैं आपसे, 25 साल युवा हैं आपसे, और उनके बाल देखिए और आपके बाल देखिए, मेरे पे तो बाल ही नहीं है। तो आपका राज क्या है? मैं हमेशा जब आप मंत्रिमंडल में थे ऐसे ही आपको देखा करता था। रमेश जी धन्यवाद। डॉक्टर सराज जी